क्या आपने कभी सोचा है कि कानून की दुनिया में एक शब्द कितना बड़ा फर्क डाल सकता है? आज हम आपको लेकर चलेंगे भारतीय दंड संहिता की धारा 33 के रहस्यमय और महत्वपूर्ण पहलुओं में, जहां शब्दों की परिभाषा न केवल न्यायिक फैसलों का आधार बनती है बल्कि समाज के विश्वास को भी मजबूत करती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता की धारा 33 के बारे में। इस वीडियो में हम इतिहास, मुख्य प्रावधान, व्यवहारिक उदाहरण और न्यायिक व्याख्या की चर्चा करेंगे ताकि आप इस महत्वपूर्ण धारा को गहराई से समझ सकें। भारतीय दंड संहिता की धारा 33 एक व्यापक परिचय। भारतीय दंड संहिता, जिसे संक्षेप में आईपीसी कहा जाता है, भारत में अपराध एवं दंड के मूल सिद्धांतों को निर्धारित करने वाला एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इस संहिता के प्रत्येक प्रावधान का अपना एक विशेष स्थान है, जो न केवल अपराध के स्वरूप को परिभाषित करता है बल्कि न्यायिक व्यवस्था में एक दिशा भी प्रदान करता है। आज के इस वीडियो में हम विशेष रूप से धारा 33 का विश्लेषण करेंगे। इस धारा का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह कानून में प्रयुक्त शब्दों की स्पष्ट व्याख्या प्रदान करती है, जिससे न्यायालय में मामले की बारीकी से जांच संभव हो पाती है। धारा 33 का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। आईपीसी का विकास। भारतीय दंड संहिता को 1860 में अंगीकार किया गया था। समय के साथ साथ इसमें अनेक संशोधन किए गए हैं ताकि बदलते समाज के अनुसार अपराध और दंड की अवधारणा को समायोजित किया जा सके। धारा 33 इस संहिता के उन प्रावधानों में से एक है जो विभिन्न शब्दों और अवधारणाओं की परिभाषा को स्पष्ट करती है। धारा 33 का स्थान और महत्व। धारा 33 का मूल उद्देश्य कानून में प्रयुक्त शब्दों और वाक्यों के अर्थ को स्पष्ट करना है। इससे न्यायाधीशों और वकीलों को मामले की गहराई से समीक्षा करने में सहायता मिलती है। यह धारा ये सुनिश्चित करती है कि किसी भी शब्द के अर्थ में अस्पष्टता ना रहे, कानून का सही अनुप्रयोग सुनिश्चित हो सके। धारा 33 के मुख्य प्रावधान, परिभाषाएं और शब्दों की व्याख्या। धारा 33 में उन शब्दों और वाक्यों की व्याख्या की गई है जिनका प्रयोग संहिता के विभिन्न प्रावधानों में किया गया है। यह आवश्यक है कि स्पष्टता, हर शब्द का एक निश्चित और स्पष्ट अर्थ हो, जिससे कानून के दुरुपयोग की गुंजाइश कम हो। सामंजस्य, विभिन्न धाराओं में प्रयुक्त शब्दों के बीच सामंजस्य बना रहे ताकि पूरे कानून की एकरूपता बनी रहे। न्यायिक व्याख्या, न्यायालयों द्वारा मामले की सुनवाई करते समय इन परिभाषाओं का अनुसरण किया जाता है जिससे न्याय सुनिश्चित हो सके। कानूनी प्रभाव। धारा 33 का एक महत्वपूर्ण प्रभाव यह है कि यह कानून की अन्य धाराओं में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ और अभिप्रेत भाव को स्पष्ट करता है। इससे किसी भी मामले में न्यायालय में तर्क वितर्क के दौरान यह सुनिश्चित होता है कि सभी पक्षों द्वारा समान समझ के आधार पर चर्चा की जा रही है। न्यायिक व्याख्यान में भूमिका। न्यायिक निर्णय लेते समय न्यायाधीश अक्सर इस धारा की व्याख्या का सहारा लेते हैं। उदाहरण स्वरूप, किसी मामले में अगर कोई पक्ष तर्क करता है कि कोई शब्द अस्पष्ट है तो न्यायालय धारा 33 की परिभाषाओं का संदर्भ ले सकता है। यह धारा न्यायिक निर्णयों में एक मार्गदर्शक का काम करती है जिससे कानून की मूल भावना और उद्देश्य स्पष्ट हो सके। धारा 33 के तत्व एवं उपविषय। शब्दों की विशिष्टता। धारा 33 में प्रयुक्त शब्दों की विशिष्टता पर जोर दिया गया है। यह सुनिश्चित करता है कि कानूनी भाषा को सरल एवं स्पष्ट रखा जाए ताकि आम जनता भी उसका अर्थ समझ सके। व्याख्या में स्थिरता। बार बार के अदालती फैसलों में भी इन परिभाषाओं का पालन किया गया है जिससे न्यायिक स्थिरता बनी रहे। व्यवहारिक उदाहरण। अक्सर न्यायालय में
ऐसे मामले आते हैं जहां किसी शब्द की व्याख्या विवाद का कारण बन जाती है। उदाहरण के लिए, एक मामले में अगर आक्रामकता शब्द का प्रयोग हुआ है तो धारा 33 की सहायता से यह तय किया जा सकता है कि उस संदर्भ में इसका क्या अर्थ होना चाहिए। इसी प्रकार अन्य विवादित शब्दों की व्याख्या में भी यह धारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अदालती मामलों में आवेदन। न्यायाधीश एवं वकील इस धारा का सहारा लेते हैं ताकि विवादास्पद मामलों में सही परिभाषा एवं संदर्भ स्थापित किया जा सके। कानून के उद्देश्यों एवं सिद्धांतों को सामने रखते हुए मामले की निष्पक्ष सुनवाई की जा सके। धारा 33 का सामाजिक एवं कानूनी प्रभाव। कानून की सुसंगतता। धारा 33 की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह पूरे आईपीसी के विभिन्न प्रावधानों में एकरूपता लाने का कार्य करती है। इससे कानून की भाषा में स्पष्टता आती है और न्यायिक निर्णय अधिक संगत एवं स्थिर होते हैं। आम जनता पर प्रभाव। जब आम लोग कानून पढ़ते हैं या समझते हैं तो स्पष्ट शब्दों की व्याख्या उनके लिए बेहद सहायक होती है। इससे न केवल उनके अधिकार एवं कर्तव्यों की स्पष्टता बढ़ती है बल्कि कानून के प्रति उनका विश्वास भी मजबूत होता है। न्याय व्यवस्था में योगदान। न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता, समानता बनाए रखने के लिए धारा 33 का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह न्यायपालिका को विभिन्न मामलों में एक समान दृष्टिकोण अपनाने में सहायता करता है, जिससे न्याय के सिद्धांतों का सही पालन सुनिश्चित हो पाता है। अब हम कुछ बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे और जानेंगे कि हमने कितना सीखा। भारतीय दंड संहिता की धारा 33 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कानूनी शब्दों की स्पष्ट व्याख्या करना। न्यायिक निर्णय में धारा 33 का योगदान मुख्य रूप से किस क्षेत्र में होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कानून में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ को स्पष्ट करना। भारतीय दंड संहिता को अंगीकार किए जाने का वर्ष कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1860। धारा 33 में स्पष्टता से तात्पर्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, किसी शब्द का केवल एक निश्चित अर्थ होना। धारा 33 की व्याख्या किसके लिए मार्गदर्शक का कार्य करती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, न्यायाधीशों और वकीलों के लिए। धारा 33 की व्याख्या से कानून में किस बात की सुनिश्चितता होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अदालत में व्याख्यान की स्पष्टता और स्थिरता। धारा 33 का महत्व मुख्य रूप से किस कारण से बढ़ जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शब्दों की अस्पष्टता को दूर करने में। धारा 33 में सामंजस्य से तात्पर्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कानून में प्रयुक्त सभी शब्दों का एक समान अर्थ होना। भारतीय दंड संहिता में धारा 33 की भूमिका मुख्य रूप से क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कानूनी शब्दों की स्पष्ट परिभाषा प्रदान करना। धारा 33 का सामाजिक प्रभाव निम्नलिखित में से किस रूप में देखने को मिलता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आम जनता में कानून के प्रति विश्वास बढ़ाना। आज हमने देखा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 33 का मूल उद्देश्य कानून में प्रयुक्त शब्दों की स्पष्ट और सुसंगत व्याख्या करना है। यह धारा न्यायिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे न्यायाधीश और वकील दोनों ही मामलों की गहन समीक्षा कर पाते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, स्पष्टता एवं स्थिरता। धारा 33 सुनिश्चित करती है कि सभी कानूनी शब्दों की व्याख्या एक समान तरीके से हो। यह न्यायालयों में सही निर्णय लेने में मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है। स्पष्ट कानूनी भाषा से आम जनता में कानून के प्रति विश्वास और समझ
बढ़ती है। आज हमने जाना कि भारतीय दंड संहिता की धारा 33 कैसे न्यायपालिका में एक रूपता और स्पष्टता बनाए रखने में मदद करती है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगले वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। ये हमारा QR कोड है, इसको स्कैन करके आप अपने ज्ञान अभियान चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।